हेलो दोस्तों। तो स्वागत है फिर से स्मार्ट बोर्ड अकेडमी में। तो आज हम लोग का नया चैप्टर शुरू होने वाला है, समांतर श्रेणी। क्लास नंबर 1 है, क्रैश कोर्स 10th क्लास में। हार्ट चैलेंज 21। तो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग एक्सरसाइज 5.1 पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन होगा, इस निम्नलिखित स्थिति में किन संबंध संख्याओं की सूची एपी और एपी है और क्यों। तो एपी में होने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या चाहिए। एपी रहने के लिए आपको पहले प्रथम पद होना चाहिए। प्रथम पद होना चाहिए और सार्वंतर होना चाहिए। सार्वंतर होना चाहिए। अब सार्वंतर क्या होता है और प्रथम पद क्या होता है ये समझिए। प्रथम पद ये है कि कोई ले लिए, मान लीजिए ए, और सार्वंतर ऐसे तो डी से दर्शाते हैं। अगर हम प्रथम पद ए ले लिए तो दूसरा पद ए प्लस डी ले सकते हैं। अगर हम इन दोनों को घटाएं सार्वंतर बराबर, तो दूसरी पद माइनस पहला पद, द्वितीय पद माइनस पहला पद घटाएंगे तो हमारे क्या लिख लेगा, डी निकल जाएगा। इसी तरह से इसको बोलते हैं प्रथम पद, द्वितीय पद, सार्वंतर डी। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं पहला क्वेश्चन। तो बोल रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया लगता है। तो बताना है कि एपी में है या नहीं, किस तरह है एपी में। चलिए पहले लिखते हैं। क्या बोल रहा है, पहले प्रथम किलोमीटर की टैक्सी किराया। प्रथम किलोमीटर की टैक्सी का किराया, टैक्सी का किराया तो कितना, 15 रुपया। और और अतिरिक्त किराया, अगर वही दूसरा किलोमीटर देखते हैं तो दूसरे किलोमीटर का किराया 15 प्लस अतिरिक्त 8 रुपया लग रहा है, यानी 23 रुपया। ओ सॉरी यार, फिर से लिख लेते हैं। तो प्रथम किलोमीटर का किराया, ट्रेन का किराया कितना, 15 रुपया। और दूसरे किलोमीटर का 15 प्लस 8 बराबर 23। और तीसरे किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 23 + 8 यानी कि 31। यानी कि हम लोग का बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग का प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद यानी कि हम लोग का प्रथम पद हो जाएगा 15। प्रथम पद 15 और सारा अंतर क्या है, देखिएगा, प्रथम पद 15, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद 23। तो आप लोग को हम बताए थे दूसरा पद माइनस प्रथम पद, तो सार्वंतर क्या आ रहा है हम लोग का, सार्वंतर सार्वंतर हम लोग का आ रहा है 23 - 15, यानी कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद बराबर 8। इसलिए देखिएगा लगातार आ रहा है, तो इसलिए इसका मान एपी में है। आपको कारण बता दिए क्यों है, और हो गया। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, वायु की जब हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप तो प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा 1/4 भर देता है। तो मानेंगे बेलन की हवा की मात्रा भी, यानी भी, वायु को वैक्यूम बोला जाता है इंग्लिश में, एयर भी बोलते हैं, वैक्यूम इसको मान लेते हैं भी। माना कि माना कि बेलन में हवा की मात्रा, बेलन में हवा की मात्रा भी है, तो भी का 1/4 बराबर v/4। चलिए अब इसमें बोल रहा है शेष हवा, बाद में फिर 1/4, शेष हवा जो है v/1 माइनस 1/4 बराबर, इसका एलसीएम लेंगे 4, 4v माइनस v, कितना आ जाएगा 3v/4। तो आगे हम लोग इससे और शेष मान निकालेंगे, तो 1/4 v/4 फिर घटते जाएगा। ठीक है, थ्री थ्री v/4 का 3v/4 यानी कि 3v/16, हर एक बार 1/4 बढ़ते जाता है। तो इसमें शेष 3v/4 माइनस 3v/16 बराबर 12v माइनस 3v/16, यानी कि 9v/16 बच रहा है।
यानी कि 9v/16। अब फिर से 9v का 1/4 कितना होता है वो देख लेते हैं। 9v का 1/4, 9v का 1/4, तो 9v हम लोग का कितना हो जाए 9v/, और यहाँ पे कितना था 16, 9v/16 का 1/4, तो यानी कि 9/64, 9/64। इसमें शेष मान कितना बचेगा, तो इसमें शेष मान जो बचेगा हम लोग का शेष मान 9v/16 माइनस 9v/64 बराबर लघुत्तम लेंगे 64 आएगा 36v माइनस 9v, तो हम लोग का हो जाएगा 36 में 9 जाएगा 27v/64। तो चलिए हम लोग का यहाँ पे आ गया। अब हम लोग निकालेंगे इसको, तो इसमें प्रथम पद हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रथम पद भी, द्वितीय पद 3v/4, तृतीय पद 9v/16। इसमें हो क्या रहा है, भी के बाद हर एक बार बढ़ते जा रहा है। देखिएगा इसको अगर हम इसमें घटाते हैं, अगर हम 3v माइनस हम लोग घटाते हैं तो द्वितीय पद माइनस सार्वंतर निकालते हैं, तो इसका मान नहीं निकलेगा हम लोग को। सार्वंतर निकालेंगे, सार्वंतर में आप लोग जानते हैं प्रथम पद घटाते हैं द्वितीय पद घटाते हैं प्रथम पद में, तो 3v/4 माइनस v, तो हम लोग क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा 1/, माइनस v/4, ठीक है, माइनस v/4। और इसका सार्वंतर निकालेंगे, पुनः सार्वंतर निकालेंगे 9v/16 माइनस 3v/4, यानी कि ज़्यादा निकल जाएगा, ये 4 9v माइनस 12/16। देखिए तो देखिए हम लोग का कितना आ जा रहा है, यहाँ पे देखिएगा तो ये आ जा रहा है 3v/16, इसे तो कट भी नहीं सकता है -3, इसीलिए ये एपी में, यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। क्यों नहीं है आपको भी दिखा दिए, सार्वंतर इसका पूरा नहीं निकल रहा है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में लागत आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो देख लेते हैं इसको, जिसमें बोल रहा है प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, खुदाई की लागत 150, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया, और ये दूसरे मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाता है हर एक बार। दूसरे मीटर की खुदाई की लागत 150 प्लस 50 यानी कि 200 हो जाता है। और फिर से तीसरे मीटर की खुदाई की लागत, तीसरे मीटर की खुदाई की लागत 200 प्लस 50 यानी कि 250। और चौथे मीटर की खुदाई की लागत हर एक बार 50 रुपया बढ़ जा रहा है, 50 यानी कि 300। हम लोग का यहाँ तक आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पे, तो प्रथम पद हम लोग का क्या निकला, प्रथम पद 150, और सार्वंतर हम लोग का क्या लिख रहा है हर बार 50 रुपया, सार्वंतर हर बार 50, तो इसलिए एपी में है। तीसरा नंबर एपी में है, दूसरा नंबर एपी में नहीं था, पहला नंबर एपी में था। अब चौथा नंबर बनाएंगे। चौथा नंबर है, खाते में प्रत्येक वर्ष का निश्चित धन की 10,000 की राशि से 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज तो जानते ही होंगे फार्मूला, चलिए बनाते हैं। मिश्रित धन पहले लिख लेंगे, जिस समय जो दर है उसको भी लिख लेंगे। चलिए बनाते हैं।
प्रथम वर्ष प्रथम वर्ष प्रथम वर्ष क्या लगा मेरे को? प्रथम वर्ष पी बराबर 10,000, आर बराबर 8%, दर जो है टाइम कितना है फर्स्ट 1 वर्ष, एन बराबर यानी कि ये बराबर हम लोग क्या हो जाएगा P1 प्लस आर बट्टे 100 का एन, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 1, यानी कि हम लोग का कितना हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। 10,000 का 100 का लघुत्तम लिए 8/100 1, तो यानी कि 2 शून्य यहाँ से कटेगा, 2 शून्य यहाँ से कटेगा, यानी कि 100 गुण 100 गुना यहाँ पे घटाएंगे तो 92 और पावर 1, यानी कि 9200 आ रहा है ना, प्लस में था माइनस में देख लेते हैं। प्लस में सॉरी प्लस में है तो 108 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में है तो 108, यानी कि 108 और 2 शून्य पीछे लग जाएगा। ठीक है, चलिए पहला पद हो गया, तो दूसरा पद निकालेंगे। दूसरे वर्ष तो इसमें P बराबर 10,000, R बराबर 8%, N बराबर यानी टाइम कितना है 2 वर्ष। दूसरे वर्ष में तो A बराबर P इंटू 1 प्लस R बट्टे 100 की पावर N। P कितना है 10,000, 1 प्लस R कितना है 8% बट्टे 100 की पावर 2, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे। 10,000 100 यहाँ पे फिर 100 प्लस 8% है, यहाँ पे 2 वर्ष, यानी कि यहाँ पे 100 कैंसिल, तो 100 गुना 108 का स्क्वायर। 108 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे भी 2 शून्य, तो 2 शून्य ये भी कैंसिल हो जाएगा ना, तो 108 यहाँ पे 100, यहाँ पे तो 108 का वर्गमूल कितना हो जाएगा हम लोग का, पूरा वर्ग लगभग कितना होता है, तो वर्ग करते हैं तो 11,644 सॉरी 664 होता है, 11,664 होता है हम लोग का ये वर्ग करने पर। चलिए दूसरा वर्ष निकल गया, अब हम लोग तीसरा वर्ष निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग देख लेंगे एपी में है या नहीं। चलिए देखते हैं एपी में क्यों नहीं, ये भी दिखाएंगे ना पड़ेगा, तो 3 पद निकालना जरूरी है। तीसरा पद तीसरे वर्ष में P बराबर 10,000, R बराबर 8%, N बराबर 3 वर्ष, तो A बराबर P1 प्लस R बट्टे 100 की पावर N, तो P 10,000 1 प्लस 8 बट्टे 100 बट्टे 3 बराबर 10,000 100 प्लस 8, यानी कि यहाँ पे 100 बचेगा, ये कैंसिल, यानी कि 108 का क्यूब बट्टे 100, 108 का क्यूब हम लोग कितना हो जाएगा, तब 12,59,712, 12,59,712 बट्टे 100, तो हम लोग नेक्स्ट में डिफाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा 12,112 बट्टे 100, तो आर बराबर ए बराबर, तो हम लोग का हो जाएगा 12,59.12, तो हम लोग का आ जा रहा है यहाँ पे
तो एपी में नहीं आ रहा है, इसको फिर से कर लेंगे, दर्शा लेंगे क्यों नहीं आ रहा है वो भी दिखा लेंगे। दिखाते हैं तो इसको लिखेंगे पद जो है हम लोग का, पहला पद कितना था, तो पहला पद देख लेते हैं हम लोग का। पहला वर्ष 1080, दूसरा पद 11,664, तीसरा पद यहाँ पे भी लिखा लें 12 लाख, अभी हो जाएगा 12,597.12। तो हम लिख लेते हैं हम लोग 811,64,66,4 12,59,7.12। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग का सारवंतर जो है प्रथम पद 10,800 आ जा रहा है, और सारवंतर नहीं आ रहा सही से। सारवंतर जो है, सारवंतर 10,800 11,64 माइनस 10,800, तो हम लोग का कितना आ रहा है 4, 6, 16 8, यानी कि 864 आ रहा है। और दूसरा करेंगे तो इतना नहीं आ रहा है, लगभग 12,59,7.12 माइनस 11,64। ठीक है, तो इसमें घटाते हैं 0.12, 3, 3, 0.12, 3, 3, 4, 1, तो लगभग इतना आ रहा है। यानी कि हम लोग का एपी में नहीं है, सारवंतर सही नहीं है, इसीलिए ये एपी में नहीं है। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सारवंतर निम्नलिखित दी हुई है। तो कैसे लिखेंगे, चलिए हम लोग बनाते हैं। ए बराबर दिया हुआ है, तो ए बराबर दिया हुआ है तो ए बराबर कितना है 10, तो ए प्लस डी कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 यानी 20, ए प्लस 2d कर देंगे तो 20 प्लस 10 प्लस 2 गुना 10 यानी कि 30, ए प्लस 3d कर देंगे, कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा 40। 4 पद हो गया हम लोग का, ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। तो इसमें ए बराबर -2 है, तो ए प्लस डी बराबर यानी कि -2 प्लस 0 बराबर -2, ए प्लस 2d बराबर -2 प्लस 2 गुना 0 यानी कि -2, ए प्लस 3d बराबर -2 प्लस 2 गुना 0, 3 गुना 0 बराबर 3 गुना 0 बराबर -2। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, ये हो गया दूसरा नंबर। तीसरा नंबर है, इसको निकालेंगे ए बराबर -1, तो ए बराबर 4 दिया हुआ है, ए बराबर 4 है, तो प्रथम पद ए प्लस डी, ये द्वितीय पद 4 प्लस -3 बराबर -1। चार प्लस 3 -1, तो प्लस में 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ए प्लस 2d, 1 4 प्लस 2 गुना -3 कितना हो जाएगा 4 -6 बराबर -2। ठीक है, तो ए प्लस 3d बराबर 4 प्लस 3 गुना -3। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बनाते हैं। तो क्या था हम लोग का, तो 4 प्लस -9, 3 गुना 3, 3 गुना 3 -9 बराबर -5। तो प्रथम 4 पद जो आया, प्रथम 4 पद बराबर 4 -1 -2 -5, ये हो गया। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में ए बराबर -1,
ए बराबर माइनस एक, ए प्लस डी बराबर तो हो जाएगा माइनस एक प्लस दो गुना एक बट्टे दो, यानी कि एक बट्टे दो आ जाएगा। माइनस एक बट्टे दो, माइनस एक बट्टे दो घटाएंगे तो ए प्लस टू डी माइनस एक प्लस दो गुना एक बट्टे दो, यानी कि दो दो कैंसिल बराबर एक, यानी कि जीरो। ए प्लस थ्री डी बराबर जीरो प्लस जीरो, एक कितना है माइनस एक प्लस तीन गुना एक बट्टे दो, यानी कि माइनस एक प्लस तीन बट्टा दो, यानी कि दो माइनस तीन प्लस दो बट्टा दो बराबर एक बट्टा दो। हम लोग का क्या जाएगा एक बट्टा दो, तो एक बट्टा दो आया तो प्रथम इसमें चार पद, प्रथम चार पद कितना आ गया हम लोग का माइनस एक बट्टा दो, जीरो वन बाई टू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बराबर माइनस एक पॉइंट दो पाँच, तो ए प्लस डी बराबर माइनस एक पॉइंट दो पाँच प्लस माइनस जीरो पॉइंट दो पाँच, तो इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस एक पॉइंट पाँच जीरो आ गया। ठीक है, और फिर सेव करेंगे तो ए प्लस टू डी बराबर माइनस एक पॉइंट दो पाँच प्लस दो गुना माइनस जीरो पॉइंट दो पाँच, यानी कि माइनस एक पॉइंट दो पाँच प्लस यहाँ पे भी माइनस तो जीरो पॉइंट पाँच जीरो बराबर क्या आ जाएगा माइनस एक पॉइंट सात पाँच। ये हो गया हम लोग का। तो फिर सब ए प्लस थ्री डी निकाल लेंगे। ए प्लस थ्री डी क्या कह रहा है हम लोग का, तो ये हम लोग का कितना है, ये है हम लोग का माइनस एक पॉइंट दो पाँच माइन प्लस तीन गुना माइनस दो जीरो पॉइंट दो पाँच बराबर माइनस एक पॉइंट दो पाँच माइनस यानी कि तीन 75 0.75, यानी कि माइनस 2.00। ये हो गया हम लोग का चार पद, प्रथम चार पद बराबर माइनस एक पॉइंट दो पाँच माइनस एक पॉइंट पाँच जीरो माइनस एक पॉइंट सात पाँच और एक था माइनस 2.0। ठीक है, हो गया, निकल गया हम लोग का दूसरा नंबर खत्म हो गया। तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से प्रत्येक केपी के लिए प्रथम तथा सारबंध ज्ञात कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा पहला नंबर हम लोग का, तो चलिए पहला नंबर बनाते हैं। तो ये बराबर हम लोग का इसमें ए बराबर एक, तो सारबंतर क्या होगा, सारबंतर सॉरी एक बराबर ए बराबर तीन, तो सारबंतर हम लोग का क्या हो जाएगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, आपको बताए हुए हैं। दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद हम लोग का क्या है एक और माइनस पहला पद यानी कि माइनस दो। पहला नंबर क्लियर। दूसरा नंबर है हम लोग का कि प्रथम पद बोल रहा है, प्रथम पद निकालने के लिए यानी कि माइनस पाँच और सार्व अंतर बराबर कितना है माइनस एक, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद माइनस पाँच बराबर क्या आ जाएगा हम लोग माइनस माइनस प्लस, ये माइनस वन प्लस पाँच बराबर चार। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे लास्ट क्वेश्चन है, नहीं इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा। तो इसमें प्रथम पद बराबर एक बट्टे तीन, यानी जिसको ए बोलते हैं। सारवंतर बराबर पाँच बट्टे तीन माइनस एक बट्टे तीन, यानी कि तीन पाँच माइनस एक यानी चार बट्टे तीन। ये हो गया हम लोग का सारवंतर। चलिए एक और क्वेश्चन इसमें हो जाएगा ए बराबर 0.6, डी बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद यानी कि 1.7 माइनस 0.6, तो सारवंतर हम लोग का कितना हो जाएगा 1.1। ये हो गया हम लोग का सारवंतर। चलिए तो धन्यवाद, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तो थैंक यू।